हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। दिवाली आपने कैसा मनाया, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। ब्यूटेन के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक, ब्यूटेन के बारे में बात कर रहे थे। तो मेथ मीन्स 1 कार्बन, ठीक, एथ मीन्स 2 कार्बन, प्रोप मीन्स 3 कार्बन, ठीक, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन, पेंट मीन्स 5 कार्बन। ऐसे हम कार्बन की काउंटिंग लिखते हैं। तो हम लोग ब्यूटेन पे बात कर रहे थे, ठीक है। तो ब्यूटेन के लिए हमने बताया था कि इसमें क्या होना चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए। और एन है तो यानी एल्केन है, तो एल्केन है तो सब क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्केलेटन इसका हम एक स्केलेटन तैयार करते हैं। ठीक, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। हमारे पास दो ऑप्शन देखिए, पहला ये है कि सारे कार्बन क्या हो, एकदम स्ट्रेट हो, और दूसरा ये है कि इस तरह से हो। तो जब सब स्ट्रेट होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एन ब्यूटेन, ठीक है। लेकिन अगर वही ब्रांचिंग हो जा रही है, ठीक, सेकेंड वाला जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन हो जाएगा। तो स्केलेटल स्ट्रक्चर बना करके उसके बाद हम क्या करते हैं, कार्बन की बैलेंसी मेंटेन कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कार्बन का यहाँ भी कार्बन की जो बैलेंसी है वो मेंटेन है। 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, और 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। दूसरा कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। इस तरह से इन सब का क्या है, बैलेंसी मेंटेन है। थोड़ा दूसरा कंपाउंड पे हम बात करते हैं। दूसरा जो हमारा कंपाउंड है आइसो, ठीक है, आइसो कंपाउंड है। तो उसमें भी हम क्या किए हैं, बैलेंसी कार्बन की मेंटेन किए हैं। जैसे यही हमारा है, आइसो वाला है। तो इसमें भी देखिए, फर्स्ट कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, सेकेंड वाला भी 4 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो इसकी भी, इसमें भी क्या है, सारे कार्बन की बैलेंसी मेंटेन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है, यानी समावयवी हो जाएंगे। और चूंकि इसमें क्या हुआ है, इनके संरचना में अंतर है, ठीक है, संरचना में अंतर होने के कारण इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, संरचनात्मक समावयवता कहेंगे। इन यौगिकों को संरचनात्मक समावयवी कहेंगे, और इस घटना को हम लोग संरचनात्मक समावयवता कहेंगे। कार्बन जो होते हैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के अलावा, ठीक, साइक्लिक कंपाउंड का भी निर्माण करते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन एक कंपाउंड है, एक फैमिली है। इस फैमिली में बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। यहां देखिए 6 मेंबर्ड कार्बन का क्या है, एक साइकिल है, तो इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एलिफैटिक में ही माना जाएगा और साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। फिर बाद में क्या करेंगे, कार्बन, इस कार्बन को अगर देखें तो ये 2 बॉन्ड पहले से ही बनाया हुआ है, इसलिए 2 बॉन्ड और बनाएगा। यानी यहां देखिए 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। कार्बन साइक्लिक कंपाउंड को 2 तरह से बना सकता है, ठीक। एक तो बना सकता है कि सभी सिंगल बॉन्ड हो, और दूसरा यह है कि जो साइकिल हमारा है, जो चक्र है, उसमें क्या हो, डबल बॉन्ड भी पाया जाता हो, ठीक है। और डबल बॉन्ड पाने के बाद भी इसमें भी 2 तरह से हो सकता है। अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है
और एक नियम होता है हकल्स रूल, ठीक है, उसको फॉलो करता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो एरोमेटिक हो जाएगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। एरोमेटिक जो शब्द है वो एरोमा से लिया गया है, ठीक है। एरोमा मीन्स होता है सुगंध, यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, सुगंध होता है, ठीक, सुगंध पाया जाता है, एक विशेष गंध होती है उनकी, उनको कहेंगे यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे बेंजीन है, यह दिया हुआ है, देखिए बेंजीन की जो संरचना है, ठीक, इसमें क्या है, कार्बन है और इस कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, फिर अगला जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड बनाया है और फिर डबल बॉन्ड, यानी अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, ये साइक्लिक कंपाउंड में भी क्या हो सकता है, एल्कीन और एल्काइन हो सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए साइक्लोप्रोपीन ही ले लेते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं, बाकी बैलेंस ही हम मेंटेन कर लेंगे। यहाँ 2 बॉन्ड और बना लेगा और यहाँ 3 बना लिया तो एक और बना लेगा, यहाँ भी 3 बना लिया तो एक और बना लेगा, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। अगला जो हमारा हेडिंग दिया है, कह रहा है कि मुझसे दोस्ती करेंगे, ठीक है, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे। तो कार्बन एक क्या है, बहुत ही फ्रेंडशिप वाला एलिमेंट है, ठीक है, दोस्त बनाने की इसकी बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, आपस में कैटेनेशन भी करता है, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा करता है और कई तरह से कर सकता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, हैलोजन, ठीक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। साइक्लिक कंपाउंड में भी 2 तरह से साइकिल बनाता है, एक हेट्रोसाइकिल होता है, ठीक, और एक होता है होमोसाइक्लिक। होमो मीन्स होता है एक जैसा और हेट्रो मीन्स होता है मतलब भिन्न प्रकार का, ठीक है। होमो कंपाउंड एंड हेट्रो कंपाउंड, होमो और हेट्रो का बहुत सारा मतलब है, यहाँ पे जो कंपाउंड के अगर संदर्भ में हम देखें तो होमो मीन्स हो जाएगा जिसमें क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ठीक, और हेट्रो मीन्स होगा कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई एक हेट्रो एटम हो, जैसे क्या हो जाएगा, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक, ऑक्सीजन इत्यादि। अब देखिए किसी भी कंपाउंड में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा या ग्रुप ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, किसी भी कंपाउंड में कोई एक अकेला ऐसा एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट अगर प्रेजेंट है और उसके कारण वो जो कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है अगर रिएक्टिव हो जाता है तो हम उसको कहेंगे कि वह एटम, एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। द एलिमेंट आर ग्रुप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड बाय विच द कंपाउंड बिकम्स रिएक्टिव आर सेड टू बी द फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह कहते हैं, इसमें प्रक्रियात्मक समूह लिखा है, तो इसको विभिन्न नामों से हम जानेंगे, क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं या प्रक्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन या ब्रोमीन अगर लगा हुआ है, जैसे मेथेन में ही हाइड्रोजन हटा दिया जाए और वहाँ पे क्या जोड़ दिया जाए, क्लोरीन एटम अगर प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोराइड आयन वहाँ पे जाके जुड़ा होगा तो उसको क्या कहेंगे, हैलो कंपाउंड कह देंगे, ठीक। यानी हैलो
जैसे क्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोमेथेन हो जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन अगर जुड़ा है तो ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। इथेन में अगर एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन जुड़ा है तो क्लोरोइथेन या ब्रोमोइथेन हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं, ऑक्सीजन कितने तरह के क्रियात्मक समूह का निर्माण करता है? एल्कोहल बनाता है। अगर हाइड्रोजन को हटा करके सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, वहाँ पे OH जुड़ा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, CH3OH, CH4 होता ना, 4 हाइड्रोजन होता तो CH4 होता, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ OH जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, या IPSC में इसका नाम हो जाएगा मेथनॉल। क्लियर है? अगर वही CHO जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड हो जाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये अगर हमारा मेथेन है, मेथेन है, और लास्ट वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन क्या किया जाए? हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए और क्या जोड़ दिया जाए? CHO, ठीक है, CHO। तो CHO जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो CH3CHO हो गया, तो CH3CHO का मतलब एस्टेल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। या इसका अगर IPSC लिखें तो क्या होगा? एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कब होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर इसी कार्बन में यहाँ पे क्या हो? COOH जुड़ जाए, COOH जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अगर यहाँ कार्बन नहीं रहता, हाइड्रोजन रहता, केवल HCOOH रहता, तो क्या होता है? ये मेथेनोइक एसिड हो जाता है, ठीक है, या फार्मिक एसिड हो जाता है। अगर यही CH3COOH रहता तो एस्टिक एसिड हो जाता। अब एक और बचा हुआ है इसमें, कीटोन। इसको और हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पूरा हम लुक आउट कर ले रहे हैं एक बार। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें CO ग्रुप क्या हो? प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, C डबल बॉन्ड हो, ठीक, और यहाँ तो अगर दोनों तरफ क्या हो? CH3 हो, इधर भी कार्बन हो, तो कितने कार्बन इसमें है? 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है इसमें। फर्स्ट कार्बन, यहाँ फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनोन। ओन जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। आगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से इसको समझाएंगे कि कैसे कोई फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में जुड़ा रहेगा तो उसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है। थैंक यू, तब तक इतना रिवीजन करिए।